देवबंद सिविल कोर्ट बार रूम में अधिवक्ताओं को स्वामी दीपांकर ने किया संबोधित। सभी सनातनियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए 50 दिनों से जारी है भिक्षा यात्रा। देवबंद सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने स्वामी दीपांकर द्वारा जारी सनातनियों को एकजुट होने के आह्वान को समर्थन किया। बार रूम में अधिवक्ताओं ने भी अपने विचार रखे और स्वामी दीपांकर की भिक्षा यात्रा को भरपूर समर्थन दिया। अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए स्वामी दीपांकर ने कहा कि हमारा हिंदू समाज अनेकों जातियों में बंटा हुआ है। मेरा प्रयास है कि सभी जातियों की एक ही पहचान हो। उन्होंने कहा कि देवबंद से ही उनकी भिक्षा यात्रा की शुरुआत हुई थी, जो यहां से मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली पहुंची थी, जिसको देश के जागरूक हिंदुओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि कल सहारनपुर के अंबेडकर स्टेडियम में कल यात्रा पहुंचे गई। उन्होंने कहा कि अगर आज हमने जागरूकता नहीं लाई तो कल हमारे बच्चे और ज्यादा जात पात का शिकार होंगे। हमको सभी को देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू बन के रहना है। इस मौके पर ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह, देवबंद बार एसोसिएशन के सचिव अमित पुंडीर एवं सैकड़ों अधिवक्ताओं ने स्वामी दीपांकर के विचारों को सुना। कार्यक्रम की अध्यक्षता रणबीर सिंह ने की और सभी का सहयोग करने के लिए कार्यक्रम के आखिर में धन्यवाद किया। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट ठाकुर सुरेंद्र पाल साहब। सर, ये जानना चाहेंगे अभी जो कार्यक्रम हुआ है क्या उद्देश्य था और क्या कार्यक्रम था? ये एक धार्मिक यात्रा, भिक्षा यात्रा के रूप में स्वामी दीपांकर जी जो अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु हैं उनके द्वारा निकाली जा रही है और ये सब इस विश्व की कल्याण के लिए, समाज को कल्याणमयी रास्ते पर चलाने के लिए चलाया गया उनका अभियान है, जिसके बारे में विस्तृत तौर पर स्वामी जी बताएंगे। स्वामी जी हमारे साथ हैं। जैसे कि स्वामी जी आपने बतलाया 50 दिन आपकी यात्रा को हो चुके हैं, क्या संदेश लेके आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्या प्रयास हैं आपके? बहुत सूक्ष्म और सहज शब्दों में बताते हैं। सभी सनातन से जुड़ी जातियों को संगठित करने की यात्रा ही भिक्षा यात्रा है और इस यात्रा में दाल आटा चीनी चावल की भिक्षा नहीं है, पैसे की भिक्षा नहीं है। जातियों में बटा सनातन एक हो उसके लिए भिक्षा है, समाज संगठित हो उसके लिए भिक्षा है। ए मिशन टू यूनाइट सनातन, सनातन को जोड़ने की भिक्षा है। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी और आदरणीय, और सामने मेरे विराज रहे अधिवक्तागण। यकीन मानिए मेरे पास कोई शब्द जैसी चीज तो नहीं है कि मैं आपको किस शब्द में आभार कहूं, धन्यवाद कहूं या हृदय की गहराइयों से साधुवाद दूं, क्योंकि आप ही के बीच का हूं, कहीं बाहर का नहीं। और रोचक ये है कि कुछ भी करने से पहले मुझे लगता है कि व्यक्ति विचार जरूर करता है। और शायद मुझे लगता है कि आज जिस जगह खड़ा हूं वहां समूचा का समूचा सिस्टम विचार पर ही चलता है। समूचा सिस्टम विचार पर ही चलता है। आज आपके बीच आने के उद्देश्य को आप आदरणीय ने भी दोहराया, भाई साहब ने भी दोहराया। व्यवस्था को लेकर के चर्चा हुआ कि बहुत बराबर व्यवस्था नहीं है, तो मैं कहूंगा मुझे आज भी वो सिखों के धर्मगुरु का एक शब्द याद है कि 1.25 लाख से एक लड़ाओ तबे गोविंद सिंह नाम का। तो भले ही कुछ कुर्सियां खाली हो, मगर जो एक कुर्सी पर एक बैठा है वो 1.25 लाख के बराबर है, मैं ऐसा मानता हूं। और नहीं किसी भी चीज के क्रियान्वयन की, तो मैं समझता हूं कि आध्यात्म और विज्ञान में यही अंतर है। विज्ञान चलकर मानता है, आध्यात्म मानकर चलता है। आज आप सबके बीच में आने का उद्देश्य है मेरी एक यात्रा, वो यात्रा है भिक्षा यात्रा। अच्छा, उस भिक्षा यात्रा में जैसे ही जिक्र भिक्षा का होता है तो समस्त दिमाग में एक घंटी जरूर बजता है कि भिक्षा में कहीं स्वामी जी दाल आटा चीनी चावल तो नहीं मांग रहे। कुछ बुद्धिमान सोचे कि दाल आटा चीनी चावल नहीं मांग रहे तो कहीं पैसा मांग रहे होंगे। यकीन मानिए, ना मुझे दाल आटा चीनी चावल और ना पैसा, दोनों में से कुछ नहीं चाहिए। मेरी यात्रा है जो जातियों में बटा हुआ सनातन है वो एक हो, बस यही भिक्षा मांग रहे हैं। और कोई मेरी भिक्षा नहीं है और कोई मेरी भिक्षा की इच्छा भी नहीं है, मगर मेरी जो ये भिक्षा है मात्र इसलिए नहीं है कि एक सन्यासी कह रहा है,
मेरी आने वाली पीढ़ियां अपने अस्तित्व की भिक्षा ना मांगे, इसलिए आज मैं भिक्षा मांग रहा हूं कि वो भिक्षा मांगे। क्या है कि आप यहां से समूचे अरब चले जाइए, समूचा आप अरब जाइए, आपको वहां पर मुस्लिम मतलब मुस्लिम, या आप यहां पर भी देखिए मुस्लिम मतलब मुस्लिम। क्या जातिवाद वहां नहीं है? क्या कास्ट वहां नहीं है? बिल्कुल है। सिया है, सुन्नी है, बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, अनेकों जातियां हैं, पर मुस्लिम मुस्लिम कितनी प्यारी चीज है। मुस्लिम मतलब मुस्लिम। आप यूरोप में चले जाइए, वहां क्रिश्चियन मतलब क्रिश्चियन, वहां भी कैथोलिक है, रोमन है, डकलस है, प्रोटेस्टेंट है, मगर वो क्रिश्चियन है, बटे हुए नहीं है। मगर आप जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरिए, वहां आपको हिंदू नहीं मिलेगा। बस मेरा यही कष्ट है। आप उतरिए दिल्ली एयरपोर्ट पर, त्यागी जी हैं, वर्मा जी हैं, शर्मा जी हैं, ठाकुर साहब हैं, चौधरी साहब हैं, कंवरिया है, घोसी है, प्रजापति है, दलित है और वाल्मीकि है, हिंदू है ही नहीं यार। बस यही मेरा कष्ट है। बस इसी चीज की भिक्षा मांग रहा हूं कि क्या हम भाई होकर नहीं रह सकते? आप यकीन मानिए, मैंने समूचे ग्रंथ को पढ़ा तकरीबन इस 50 दिन की यात्रा में। आज इस यात्रा को 49 से 50 दिन पूरे हो गए और ये यात्रा देवबंद से ही शुरू हुई और देवबंद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, फिर अब सहारनपुर में कुछ प्रोग्राम थे तो आए। तो हमारी बात ठाकुर साहब से हुई। हमने कहा कि हमारी इच्छा है कि भिक्षा तो सबसे मांगी जाती है, तो अधिवक्ता पीछे क्यों छूटे? मेरी मन है कि मैं उनसे भी भिक्षा मांगू, कि उनसे भी भिक्षा मांगू और कहूं कि क्या हम एक पहल कर सकते हैं? हम ही लोग ना बात करते हैं वसुदेव कुटुंबकम की, तो क्या हम कुटुंब के जैसे रह सकते हैं? हम ही बात करते हैं कि पूरा संसार एक परिवार है, तो परिवार का एक सदस्य क्यों छूट जाता है? क्या हम उसको एक करने की एक पहल कर सकते हैं? यह मन में एक विचार था। ठाकुर साहब से चर्चा हुआ, आज आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं, बस इस उम्मीद के साथ कि अध्यक्ष जी, मैंने समूचे ग्रंथ पढ़े, तकरीबन ज्यादातर लिटरेचर पढ़ा, किसी लिटरेचर में जाति का जिक्र नहीं मिला। बहुत पढ़ने की कोशिश की कि कौन सा वो ब्रिलियंट माइंड था जिसने एक समाज को बांट दिया। बहुत कोशिश की कि मुझे वो मिले, मैं पढ़ूं उसे, कैसे बांटा, पर वो मिला नहीं मुझे। कोशिश कर रहा हूं, यात्रा लंबी चलेगी, कि अगर मुझे पता लगा कि किसने जातियों में बांटा, मैं आप लोगों से जरूर साझा करूंगा। पर 50 दिन के अध्ययन में, यात्रा में, 50 बुद्धिजीवियों से पूछने में, बड़े बड़े पत्रकारों से चर्चा करने में, बड़े बड़े योद्धाओं से पूछने में, किसी ने यह नहीं बताया कि जातियों में बांटने वाले ये शख्स थे। हाँ, बोले इतना तो जरूर बताया कि हमारे श्रीमद् भगवत गीता में पन्ना नंबर 176, श्लोक नंबर 13 और अध्याय नंबर 4, उसमें इतना जरूर लिखा है कि मनुष्य का जीवन गुण और कर्म के आधार पर बांटा गया है, जाति के आधार पर नहीं। और जब जाति के आधार पर बटे नहीं, तो फिर ये गीत कैसा? यकीन मानिएगा, अगर आप बनिया हैं तो आप बूंद भर, आप ठाकुर हैं आप बूंद भर हैं, आप त्यागी हैं आप बूंद भर हैं, मगर जब आप हिंदू हैं तब आप समंदर हैं, और समंदर को रोकने की काबिलियत और ताकत किसी में नहीं। ये आप समझ लीजिए। तो सबसे रोचक जो है, हमें लगता है कि हम लोगों को संगठित होकर रहना, परिवार की तरह रहना, एक कदम, 2 कदम या 100 कदम मिलकर साथ चलना, यही मेरी भिक्षा यात्रा का उद्देश्य है। और मैंने एक जगह पढ़ा, कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा लिखा कि गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर जाति नहीं होती। और दिया नहीं बचेगा तो बाती का क्या कीजिएगा, और बचिएगा ही नहीं तो आप तो फिर जाति का क्या कीजिएगा। तो मेरा मानना है कि अगर हो सके संभव तो एक नई पहल की आवश्यकता है, वरना इस देश में आप चुनाव देखते हैं, आप सब लोग चुनाव जब होते हैं, अभी निकाय चुनाव भी थे, टल गए, आगे हो गए,
चुनाव में जब चर्चा होती है तो कहते हैं कि मुस्लिम बहुल्य इलाका है, बात खत्म हो गई, मुस्लिम बहुल्य हो गया। मगर जब हमारे यहाँ आएंगे, यहाँ पर ठाकुर इतने परसेंट है, जाट इतने परसेंट है, त्यागी इतने परसेंट है, ब्राह्मण इतने परसेंट है, बलिया इतने परसेंट है, क्यों हिंदू इतने परसेंट है, बात खत्म। बस ये चाहता हूं, इसीलिए भिक्षा मांग रहा हूं। इच्छा है और उम्मीद है, अगर कहीं आपको लगे कि मेरी भिक्षा यात्रा या भिक्षा गलत है तो जरूर मुझसे अवगत कराइएगा, और अगर जो नहीं तो 1 कदम 2 कदम या 100 कदम साथ चलने की कोशिश जरूर कीजिएगा। वरना मैं उम्मीद समझता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर हम नहीं कर पाए तो कल कोई करने वाला नहीं होगा, कोई ये पहल नहीं करेगा। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने ये पहल की थी, उन्हें गोलियों से भून दिया गया, उसके बाद किसी ने नहीं किया। एक सन्यासी हुए जिनका नाम था, आज संप्रदाय भी है, रामानुजाचार्य। उन्होंने एक श्लोक पढ़ा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और जब उन्हीं के हम हैं तो फिर कहें हम अपनी बात कास्ट के नाम पर कहते हैं। आप सब लोग विद्वान लोग हैं, आप लोगों का अध्ययन गजब है, मगर आप जानते हैं कि कास्ट शब्द आया कहां से उत्पत्ति हुई शब्द की? कास्ट शब्द आया है पुर्तगाल की संस्कृति से। आप सोचिए कि हमारा शब्द भी हमारा नहीं, कास्ट शब्द हमारा नहीं है, मगर सबसे पहले आपकी क्या कास्ट है भैया? मगर एक पत्रकार ने एक 75 साल के व्यक्ति से पूछा कि हाँ भैया कौन जात हो, तो उन्होंने पलट कर उत्तर दिया, बोले हिंदुस्तान में जो जन्मा है वो हिंदू ही होता है, जाति पूछने की जरूरत नहीं है, हम हिंदू ही हैं। तो जब हम एक होकर रहे, संगठित होकर रहे, भाई होकर रहे, परिवार होकर रहे, तब हम लोगों की योग्यता है। वरना आगे आने वाले समय में जब हम इतने बढ़ जाएंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? बस इस उद्देश्य के साथ इस भिक्षा यात्रा में आपके साथ, आपके लिए, अपने लिए, या ये कहूं कि भारत के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। अभी ये यात्रा जरूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, मगर जिस तरह का प्रभाव मैं देख रहा हूं, अध्यक्ष जी, जब ये यात्रा मेरठ पहुंची तो तकरीबन इस यात्रा में शामिल होने वाले लोग 4,500 से 5,000 थे। ये गाजियाबाद पहुंची तो 1,000 से 1,200 थे। दिल्ली पहुंची तो 8 से 10,000 थे। कल ये अंबेडकर स्टेडियम सहारनपुर में है। मैं समझता हूं कि शुरुआत में आप लोग अकेला होंगे, पर आप ही जैसे लोगों का एक दिन कारवां होगा, और ये फिर बात मात्र शब्दों में नहीं रहेगी कि बांटिए मत, हम एक हैं, हमें बांटिए मत। आप सोचिए कि बिहार सरकार जनगणना करा रही है, जातिगत जनगणना, और मानिए कि जनगणना में कम से कम नहीं तो पूरे बिहार में 500 करोड़ का खर्चा है, मगर उसमें हम क्यों गिने जा रहे हैं? अगर है किसी सरकार में कुवत तो दूसरी जातियों की गणना कर दिखाए, कोई नहीं करेगा। सबको पता है कि सॉफ्ट टारगेट है, मात्र बोलते बोलते हैं, करना किसी ने कुछ नहीं, कहना किसी ने कुछ नहीं, बात खत्म, चर्चा खत्म, विवाद खत्म, आप इधर चलिए और मैं उधर चला जाऊंगा। मगर थोड़ी देर बाद मैं यहां से चला जाऊंगा, ये कुर्सियां, ये मेज, ये सब नहीं रहेगा, मगर इस विचार को यहां छोड़कर जाऊंगा कि क्या हम एक परिवार हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो इसकी शुरुआत जरूर कीजिए। और जब आप लोग शुरुआत करेंगे ना सर, तो मुझे लगता है कि जब शुरुआत न्याय के मंदिर से होती है किसी चीज की, तो उसे न्याय जरूर मिलता है, ये तो है।